1981 की सर्द रातों में कनेक्टिकट का ग्लास्टनबरी शहर एक अनजाने डर की चपेट में था। पुराने लकड़ी के मकान और घने जंगल इस छोटे से कस्बे को रहस्यमय बनाते थे, लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा था जो दिल दहलाने वाला था। इस कहानी का नायक था अर्ने चेने जॉनसन, 19 साल का एक साधारण सा लड़का जो पेड़ काटने का काम करता था। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन एक ऐसी घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1980 की गर्मियों में। अर्ने की मंगेतर डेबी ग्लैडजेल अपने परिवार के साथ गार्डन स्ट्रीट पर एक किराए के मकान में शिफ्ट हुई। यह घर पुराना था, इसकी दीवारें झुकी हुई और हवा में एक अजीब सी ठंडक। डेबी का छोटा भाई 11 साल का डेविड सबसे पहले उस अनहोनी को भांप गया। रात के सन्नाटे में उसका बिस्तर हिलने लगता, जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो। कोई है यहाँ, वो डर से कांपते हुए कहता, कमरे की कोनों की ओर इशारा करते हुए, जहां परछाइयां अजीब सी हलचल करती दिखती। पहले तो परिवार ने सोचा बच्चा है, शायद उसका दिमागी फितूर होगा, लेकिन फिर डेविड के शरीर पर खरोंचें उभरने लगी, पतली गहरी रेखाएं जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। ये खरोंचें अपने आप बनती थी और डेविड की हालत बिगड़ती गई। वह रात में चीखता, ऐसी आवाज में जो उसकी नहीं थी, गहरी, डरावनी, और ऐसी गालियां देता जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी। घर में सामान उड़ने लगा, कभी एक कुर्सी दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाता, तो कभी लैंप बिना छुए जमीन पर। ग्लैडजेल परिवार, जो गहरा धार्मिक था, घबरा गया। उन्होंने अपने पादरी डेनिस को बुलाया। पादरी ने घर को आशीर्वाद दिया, मगर हालात और खराब हो गए। आखिरकार परिवार ने मशहूर दानव शास्त्रियों एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। वॉरेन दंपति जब गार्डन स्ट्रीट के उस घर में आए तो लॉरेन ने दरवाजे पर ही रुककर कहा, एड, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह कुछ ज्यादा खतरनाक है। वॉरेन ने हफ्तों तक डेविड की हालत देखी। उसका शरीर असंभव तरीके से मुड़ता, उसकी आंखें सिर्फ सफेदी दिखाती और एक काली परछाई उसके आसपास मंडराती। एड ने बताया कि यह एक दानव था, 43 आत्माओं में से एक, जो डेविड को निशाना बना रही थी। 3 बार भूत भगाने की रस्में हुई। हर बार कमरा ठंडा हो जाता और हवा में एक अजीब सी भारीपन छा जाता। दूसरी रस्म के दौरान अर्ने, जो डेविड का बहुत ख्याल रखता था, उसके पास खड़ा था। जब दानव ने डेविड को और सताया तो अर्ने का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, मेरे अंदर आ, अगर हिम्मत है। उस पल कमरा सन्नाटे में डूब गया। अर्ने को लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसके गले में उतर गई। वॉरेन ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे अर्ने ने एक खतरनाक गलती कर दी थी। कुछ महीने बीते, अर्ने और डेबी उस घर में दूर एक नए अपार्टमेंट में चले गए, लेकिन वह अंधेरा उनके पीछे पीछे आया। रात में अर्ने अचानक जाग जाता, बिस्तर के पास एक डरावनी आकृति देखता, लंबी, पतली और आंखें जलते अंगारों जैसी। तूने मुझे बुलाया था, वह फुसफुसाते और उसकी आवाज अर्ने के दिमाग में गूंजती। डेबी ने देखा कि अर्ने बदल रहा था। उसका गुस्सा
बढ़ता जा रहा था। वह बुदबुदाता रहता और उसकी त्वचा कभी कभी बर्फ सी ठंडी हो जाती। 16 फरवरी 1981 को जब कुछ टूट गया, उस दिन अर्ने और डेबी के बॉस और मकान मालिक एलन बोनो के अपार्टमेंट में थे। बोनो ने उस दिन खूब शराब पी थी। एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई। शराब का गिलास गिर गया था, लेकिन जब बोनो ने डेबी का हाथ जोर से पकड़ा तो अर्ने का चेहरा बदल गया। गवाहों ने कहा कि उसकी आंखें शिकारी जैसी हो गई। उसने जेब से चाकू निकाला और बोनो पर टूट पड़ा। 5 बार उसने चाकू मारा, हर बार पहले से ज्यादा गहरा। बोनो जमीन पर गिरा, उसका खून बर्फ पर फैल गया और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। अर्ने जंगल की ओर भागा। उसका दिमाग धुंधला था। उसे सिर्फ चाकू, बोनो की चीखें और वो परछाई याद थी जो अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, वो कांप रहा था, बार बार कह रहा था, मैंने नहीं किया, वो मैं नहीं था। अर्ने का मुकदमा शुरू हुआ और यह अमेरिका का पहला ऐसा केस था जहां बचाव पक्ष ने दानवीय कब्जे का दावा किया। अर्ने के वकील मार्टिन मिनेला ने कहा कि वह दानव जो डेविड को सता रहा था अर्ने के अंदर घुस गया था। वॉरेन ने गवाही दी, डेविड की भूत भगाने की रस्मों की रिकॉर्डिंग पेश की और लॉरेन ने उस दानव द बीस्ट के बारे में बताया जो उनके मुताबिक एक बेमिसाल दुष्टता का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि अर्ने का कोई मकसद नहीं था, उसका रिकॉर्ड साफ था और ग्लैडजेल परिवार की कहानियां एक सी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसे हंसी में उड़ाया। दानव चाकू नहीं चलाते, उन्होंने तंज कसा और अर्ने को एक गुस्सेल प्रेमी बताया। जज ने दानवी कब्जे के बचाव को खारिज कर दिया, इसे वैज्ञानिक नहीं कहा। फिर भी जज साहब ने उस डरावनी गवाही को भूल नहीं पाई। डेबी ने रोते हुए कहा कि उस दिन अर्ने वो नहीं था। 15 घंटे की बहस के बाद जज साहब ने अर्ने को हत्या का नहीं बल्कि हत्या के कम गंभीर आरोप में दोषी ठहराया। उसे 10 से 20 साल की सजा मिली, लेकिन अच्छे व्यवहार के लिए वो 5 साल बाद 1986 में रिहा हो गया। अर्ने और डेवी ने शादी कर ली और एक शांति जिंदगी शुरू की, लेकिन उन्होंने उस सर्दी की कभी बात नहीं की। गार्डन स्ट्रीट का वो घर आज भी रहस्यों से भरा है। वहां जाने वालों ने बताया कि खाली कमरों में कदमों की आहट सुनाई देती है, अटारी से किसी बच्चे की हंसी गूंजती है और शीशों में एक परछाई दिखती है जिसकी आंखें आपको घूरती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह दानव कभी गया ही नहीं, वो बस इंतजार कर रहा है किसी नए निमंत्रण का। ग्लास्टनबरी के जंगलों में अब सन्नाटा है, लेकिन लोग सूरज ढलने के बाद वहां नहीं जाते। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आकृतियां बनाती है जो चेहरों जैसी दिखती है, और अगर आप बिना चांद वाली रात में वहां खड़े हों तो शायद एक फुसफुसाहट सुने, एक ऐसी आवाज जो आपका नाम पुकारती है और आपको जवाब देने की चुनौती देती है। तो दोस्तों, आज का कहानी आप सभी को मनोरंजन पूर्वक लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।